हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीजोति देशपाल एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है दैट आई टीच बिजनेस इकोनॉमिक्स एट सीए फाउंडेशन लेवल एंड ऑडिट एट सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल, राइट। और मैंने स्पेसिफिकली इस बात को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि तीनों ही लेवल के ऊपर जो सब्जेक्ट मैं टीच करती हूँ वो प्योर थ्योरी के सब्जेक्ट है। एंड थ्योरी के सब्जेक्ट में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम चीजें समझ लेते हैं, कंसेप्ट हमें समझ में आ जाते हैं, बट उसको हम बार बार रिकॉल कर नहीं पाते। बेसिकली हमें चीजों को रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप थ्योरी का पढ़ते हो, कैसे आप उस सब्जेक्ट को एक्टिवली रिकॉल कर सकते हो, ज्यादा लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो। एंड इसी वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ रिवीजन। क्या आपकी रिवीजन में गैप कितना होना चाहिए, बेसिकली स्पेस्ड रिवीजन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आप बहुत आसानी से इसकी हेल्प से, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है थ्योरी के सब्जेक्ट में कि मैं रिटेन नहीं कर पाता हूँ या मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ या मेरे को टाइम ही नहीं मिलता रिवाइज करने का, वो आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। देखो, अपनी प्रॉब्लम मेरे को ये पता है कि यस मैं चीजें भूल जाती हूँ जब व्हेन इट कम्स टू थ्योरी का सब्जेक्ट, मेरे को नहीं ज्यादा चीजें याद रहती है। आपको 100% तो कभी भी याद नहीं रहेगा, ये आप मान के चलो, है ना। मतलब ये है कि जैसे कि अभी मैंने कोई चीज अभी पढ़ी तो अभी तो मुझे 100% याद रहेगा, लेकिन अगर आप मुझसे कल पूछोगे तो शायद मेरे को 90% या 98% याद रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन अपनी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन फिर भी ये जो रिटेंशन है उसकी ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हो अगर आप एक सही तरीका फॉलो करते हो पढ़ने का, तो राइट। बट सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें आप भूलते हो वो चीजें आप भूलते क्यों हो। तो तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से आप थ्योरी को भूलते हुए चले जाते हो। एंड जितनी बार आप पढ़ना शुरू करते हो आपको लगता है कि मैं पहली बार ही पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं। और वो तीन रीजन क्या है कि आप सिर्फ ना रीडिंग करते हो, कोई प्रोसेसिंग नहीं करते। बेसिकली इसको मैं क्या कहती हूँ, आप ना सिर्फ पैसिव रीडिंग करते हो। जैसे कि आपने कहीं पे पॉइंट लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट पढ़ लिए कि अच्छा वो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको समझ में भी आ गई कि वो 4 पॉइंट क्या है, वो 4 फीचर्स क्या है, या 4 एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लेकिन ये 4 प्रोसेस लिखी वो क्या है। लेकिन आपको ना ये सब एक्टिव रीडिंग नहीं, पैसिव रीडिंग है। आपको उसका कंटेक्स्ट नहीं समझ में आया कि ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं, आपने उस कंसेप्ट के फ्लो को नहीं समझा, आपने ये नहीं अंडरस्टैंड किया कि इन पॉइंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगर आपको ये तीन चीजें नहीं पता है तो आप कितना भी इसको बार बार पढ़ लो, आप इसको भूल ही जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत अटेंटिवली पढ़ोगे, आप समझोगे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पूरे चैप्टर में ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं, इनका कंटेक्स्ट क्या है, तब आपके लिए ना जो आप पढ़ाई करोगे वो सिर्फ रीडिंग वाली पढ़ाई नहीं होगी, वो एक्टिव पढ़ाई होगी। दूसरा रीजन क्या होता है कि बच्चा जब थ्योरी के सब्जेक्ट को पढ़ता है स्पेशली, तो रिवीजन का गैप गलत लेता है। मतलब पहला रिवीजन आप करोगे, फिर उसके बाद दूसरी रिवीजन में बहुत गैप लेते हो, फिर तीसरी रिवीजन में कम गैप लोगे। ये स्ट्रक्चर ही गलत है रिवाइज करने का, राइट। एंड तीसरा गलती आप करते हो बेटा, एक्टिवली आप रिकॉल नहीं करते। एक्टिव रिकॉल नहीं करने का मतलब ये है कि भाई आपने एक स्लॉट बुक कर दिया और आपने 30 मिनट वहां पे पढ़ाई करनी थी, आपने 30 मिनट पढ़ाई करी उस कंसेप्ट की, आपको लगा मेरे को याद हो गया और आपने बुक बंद करी एंड दैट्स इट। सबसे बड़ा इशू जिसकी वजह से आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, बार बार आप चीजें भूल रहे हो। और इन्हीं सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक्टिव रिकॉल करना शुरू करो। बट मैम मैं एक्टिव रिकॉल करना कैसे शुरू करूं, तो मान के चलते कि अगर आपने अपना रिवीजन करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए थ्योरी के सब्जेक्ट को 40 मिनट का स्लॉट बुक किया हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 40 मिनट मैंने वो कंसेप्ट को पढ़ा, लर्न किया, फिर उसके बाद मैंने बुक बंद कर दी और ठीक है हो गया। ऐसा मुझे ना 10 मिनट का रिकॉल रूल बनाना ही पड़ेगा, है ना। या 15 मिनट का भी बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने 60 मिनट पढ़ाई करी, घंटा पढ़ाई करी, तो 15 मिनट मुझे दोबारा से बुक बंद करने से पहले वो रिकॉल करना है जो मैंने पढ़ा। और आप रिकॉल कैसे करोगे, आप ना बुक बंद करके याद करने की कोशिश करो। अच्छा, ये लर्न करने के बाद कि मेरे को कितने पॉइंट याद आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे तो मेरे को कितने उसके कीवर्ड्स याद आ रहे हैं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी तो मेरे को कितने कीवर्ड्स याद आ रहे हैं। एक बार आपको स्ट्रगल फील होगी, पहली बार आपको प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे, बट फिर ना आप जब दूसरी बार आगे बढ़ोगे ना, तब आपके दिमाग को ही ऐसी आदत पड़ जाएगी कि मेरे को एक्टिवली पढ़ना है ताकि मैं रिकॉल कर पाऊं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो रिकॉल इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि वो पिछला भूल चुके हैं, कि बस अपने मन को सेटिस्फेक्शन दे देते हैं कि हाँ मेरे को तो याद है। सो कभी भी ये गलती मत करो बेटा, क्योंकि आपको वैसे भी आगे जाके तो रिवीजन करनी है ना। तो हमेशा जब भी आप पढ़ो जस्ट मेक श्योर आप रिकॉल कर रहे हो। दूसरा क्या है, मैंने क्या बोला था, दूसरा इशू आपके साथ क्या है कि रिवीजन के जो गैप आप लेते हो वो गैप ठीक नहीं है। तो आपको जो रिवीजन करना है ना वो स्पेस्ड रिवीजन होना चाहिए। जैसे कि मान लेते कि आज डे 1 है, आज आपने किसी कंसेप्ट को पढ़ा, स्टडी करी,
खुद से सेल्फ स्टडी करी या फिर आपने क्लास देखी, ऐसा केस में भी तो पहली रिवीजन कब होनी चाहिए? या तो सेम डे के ऊपर आप कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, या तो आप अगले दिन के ऊपर आप रिवाइज कर रहे हो बेटा, मतलब डे 2 के ऊपर आपका मैक्सिमम फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट नया होगा जो आपने क्लास के अंदर सुना है। अगर आप जितना भी टाइम डालते जाओगे फर्स्ट रिवीजन का, वो कंसेप्ट आपके दिमाग से निकलता हुआ चला जाएगा। और जो दूसरी रिवीजन है उसमें आप टाइम गैप दो, 5-6 दिन का, हफ्ते का आप टाइम गैप देख सकते हो, तो डे 7 के ऊपर आप सेकंड रिवीजन करोगे। ज्यादातर बच्चे करते हैं कि चलो आज मैंने क्लास देखी, सेम डे के ऊपर उन्होंने फर्स्ट रिवीजन कर ली और सेकंड रिवीजन वो करते ही नहीं कभी भी, जब तक पूरा बैच चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड रिवीजन आप मेक श्योर करो कि यार पूरा हफ्ता खत्म हो गया, संडे को मेरे को क्लास मिलती है, अब मैं इसको रिवाइज करूंगा। फिर उसके बाद जो थर्ड रिवीजन होगी वो उस टाइम पे आप करो जब आपका बैच खत्म हो गया, मान लेंगे 1 महीने के बाद। एंड ऐसे अगर आपके पास और टाइम है तो फोर्थ रिवीजन या फाइनल रिवीजन आप कर सकते हो। सो दैट मींस आप देखो, पहली रिवीजन क्लास के इमीडिएटली बाद है, दूसरी रिवीजन में ज्यादा गैप है पहली रिवीजन के कंपैरिजन में, और तीसरी रिवीजन में और ज्यादा टाइम गैप है। बच्चे इसको उल्टे तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं। तो अपने को स्पेस्ड रिवीजन करनी है, बट इस तरीके से करनी है कि कॉन्टिन्यूसली आप सब्जेक्ट के टच के अंदर हो। एंड बेटा हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब भी थ्योरी की बात आएगी ना, ऑल्दो अगर आपका पेपर एंटायरली एमसीक्यू का है तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका पेपर थ्योरी का है और अपने को पता है कि एग्जाम में जाकर मुझे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का, जैसे कि इंटर लेवल पे ऑडिट का पेपर होता है, और आपके अगर आप फाउंडेशन पे बात करोगे तो लॉ का पेपर है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि दिन में यार 2 आंसर तो लिख कर देखो, कम से कम 2 आंसर तो लिख कर देखो, चाहे एक सिंपल क्वेश्चन पकड़ लो, एक मुश्किल क्वेश्चन पकड़ लो। इसका पर्पस आपको चीजें याद करवाना नहीं है लिख के देखने का, इसका मेन पर्पस है कि आपको लिखना आ जाए कि उस सब्जेक्ट को लिखना क्या है। ज्यादातर बच्चे ये नहीं करते, एग्जाम वाले दिन ही एग्जाम में बैठकर ही वो पहली बार लिखते हैं। ओके, ये मैं बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को रिलेट करके मैं कोशिश करती हूँ मैं पढ़ाऊं। जैसे कि क्लास के अंदर भी जब भी आपको कोई मैं एग्जांपल देती हूँ तो मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि देखो वहां पे वो ब्रिज बन रहा है, वहां पे ये हो रहा है, या मैं इस ऑडिट के ऊपर गई थी, उस ऑडिट के ऊपर गई थी। तो आप भी जब पढ़ाई करो ना, जस्ट मेक श्योर कि आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको अपने रियल लाइफ से लिंक करने की कोशिश करो। आप उस चीज को किसी से भी लिंक कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे। आप उसको अपने घर की सिचुएशन से लिंक कर सकते हो, है ना, जैसे कि कोई डेट है, फॉर एग्जाम्पल 30 अक्टूबर ऐसा कुछ डेट है, तो आप उसको किसी के बर्थडे से लिंक कर सकते हो, राइट। कोई स्टोरी लाइन आप बना सकते हो पॉइंट को याद करने के लिए। इससे क्या होगा कि जब आप चीजों को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हो ना, तो वो चीजें आप इजीली रिकॉल कर पाते हो, क्योंकि वो आपसे फेमिलैरिटी, आपको वहां पे फेमिलैरिटी फील होती है। तो जब भी आप कोई भी कंसेप्ट लर्न करते हो तो जस्ट मेक श्योर आप उसको रियल लाइफ से उससे कनेक्ट करो। विजुअलाइजेशन, इससे क्या होता है कि आप जब चीजों को देख पाते हो, आप जब चीजों को रिलेट कर पाते हो रियल लाइफ से, तो रिटेंशन आपका डबल हो जाता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, माइक्रो नोट्स बनाना। ये माइक्रो सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, ये बेसिकली शॉर्ट नोट है। ये आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, राइट। सो बेसिकली क्या कि ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि टीचर ही चार्ट बुक दे दे, वो दे देगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, लेट्स से कि उस कंसेप्ट इतना बड़ा कंसेप्ट था और आपने अपने उसको अपने हाथ से सिर्फ पॉइंटर्स भी अगर लिखे हैं ना, तो आप उन पॉइंटर्स को जल्दी रिकॉल कर पाओगे। सो मतलब 1 पेज की समरी, 2 पेज की समरी, 3 पेज की समरी आप बना सकते हो पर चैप्टर, जहां पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कीवर्ड्स होंगे। अगर कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो आप उसके लिए निमोनिक बना सकते हो, या ऐसे अपने फ्लो चार्ट्स वगैरह आप बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर तुम 25 से लेकर 30 पेजेस के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। सो बेसिकली क्या है कि जो अगर आप 1 डे बिफोर की बात करोगे ना, तो कुछ ऐसे चैप्टर है जो इन्हीं पेजेस से आप पढ़ के जा सकते हो। ओके, एंड एक मैं यहाँ पे लास्ट में इस वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ। जितना भी आपका प्रॉब्लम था वो आप इन सारे अगर चीजों के ऊपर एक्चुअल में काम करोगे, जो मैंने आपको बोला है उसे सोल्व हो जाएगा। वो है क्या, बेसिकली अपने को एक्टिवली पढ़ाई करनी, पैसिव रीडिंग नहीं करनी, बार बार रिकॉल करना है, सिर्फ बुक नहीं बंद कर देना है। तीसरा, स्पेस्ड रिवीजन करनी है। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली और आपने शॉर्ट नोट बना लिया अगर आपके पास टाइम है तो, ये 3 चीजें तो नो नेगोशिएबल है कि तो करनी है, ठीक है। अगर आपने 3 चीजें कर ली तो थ्योरी के सब्जेक्ट में आपको इशू नहीं आएगा। बट इसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक जनरल पॉइंट है कि एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चा करता है जब थ्योरी का सब्जेक्ट आता है। वो कहता है कि ये तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं नहीं पढ़ सकता। कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती थ्योरी, बट वो ना मूड का वेट करते बेटा, है ना, कि मूड जब बनेगा तब पढ़ेंगे। तो इधर अपना मूड का खेल नहीं है, यहाँ पे खेल किसका है, कंसिस्टेंसी का है। सो कंसिस्टेंसी ही आपकी इंटेलिजेंस को बीट करेगी।
सो मतलब आपका मूड है या नहीं है, अगर आपने बोला है कि मेरे को 30 मिनट चीजें रिवाइज करनी है तो आपको रिवाइज करनी ही है। बस यही है कोई भी थ्योरी के सब्जेक्ट को क्रैक करने का तरीका। वो 3 रूल आप भूलना मत, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक्चुअल में इसको 20 दिन आप फॉलो करके देखना, अगर आपने कर लिया ना, आपको एक विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा अपनी खुद की तैयारी के अंदर। आप खुद बोलोगे यार मेरे को ज्यादा रिकॉल हो रही है चीजें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड यस, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई और इशू है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।